नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम एनालाइज करने जा रहे हैं एक 37 वर्षीय महिला का हाथ। देखते हैं क्या निकल के आता है। यदि हम सबसे पहले देखें तो इनकी जुपिटर फिंगर काफ़ी ऊंचाई लिए हुए है, विच इज़ मोर देन सन फिंगर। ऐसे में यदि ये जुपिटर के फील्ड में काम करते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिट देगा इन्हें, जो कि ऑलरेडी कर रहे हैं। इनकी जुपिटर फिंगर का झुकाव जो है वो सैटर्न फिंगर की तरफ है। ऐसे में इंसान धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। सैटर्न की फिंगर जो है सन फिंगर की तरफ टिल्टेड है और सन फिंगर जो है सैटर्न फिंगर की तरफ टिल्टेड है। ऐसे में संघर्ष की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। यदि हम मरकरी की फिंगर को देखें, लाइटली लो लेवल पर है रिक्वायर्ड लेवल से, तो ऐसे में डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, इस सब में थोड़ा इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। दूसरा, ये फिंगर जो है आपकी एक्सप्रेशन की फिंगर है, तो वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी स्लाइट इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नज़र आ रही है। जितने भी ये फर्स्ट फैलेंजेस हैं ये ब्रेन रिलेटेड रहते हैं, और ब्रेन रिलेटेड फैलेंजेस यदि कॉनिकल हो जाएं इस प्रकार से, तो डिसीजन लेने के बाद या काम करने के बाद भी इंसान के दिमाग में काफ़ी खलबली रहती है। सेम चीज़ इनके अंगूठे से पता चल रही है। इस प्रकार की जो लाइंस हैं ये दिमाग की परेशानी बताती हैं या टेंशन्स बताती हैं। ये इनका इच्छा शक्ति का क्षेत्र है और ये इनका लॉजिकल रीजनिंग का क्षेत्र। जब लॉजिकल रीजनिंग इतनी ज़्यादा हो और इच्छा शक्ति उस प्रकार से ना हो तो इंसान ज़्यादा लॉजिकली होकर सोचता है और इतने में डिसीजंस या अपॉर्चुनिटीज़ हाथ से निकल जाती हैं। इस प्रकार की रेखाएं इनके हर फैलेंज पर हैं, हर उंगली के। ये इन्हें फ्रेंडली नेचर का बनाती हैं। जब सोलर एनर्जीज इन पोर्स पर पड़ती है तो एक डायरेक्ट चैनल बनाती है जिनके थ्रू ये माउंट्स की शक्ति को वृद्धि मिलती है। उंगलियों का ये सेकंड फैलेंज ये दर्शाता है वर्क रिलेटेड एरियाज को। इंडेक्स फिंगर का ये सेकंड फैलेंज दर्शाता है इनके मैनेजरियल स्किल्स को। सेकंड फिंगर का सेकंड फैलेंज दर्शाता है जो ये न्यू स्किल्स एक्वायर करते हैं अपने जॉब में ग्रो करने के लिए। सन फिंगर का सेकंड फैलेंज दर्शाता है जो ये यहाँ पर सोचते हैं अपने काम को लेके, और उसमें वो ये कितनी लेबर करते हैं या कितनी मेहनत करते हैं, कितना हार्डवर्क करते हैं, वो यहाँ पर दिखाई देता है। लिटिल फिंगर का ये सेकंड फैलेंज दर्शाता है कि जो भी ये कमाते हैं उसके फाइनेंसेस का ये मैनेजमेंट कैसा करते हैं। थर्ड फैलेंजेस हमारी बॉडीली एनर्जीज के लिए रहते हैं। देखिए, इस प्रकार से मोटा हो जाना फैलेंज ये ओवरऑल आपकी हेल्थ पर रिफ्लेक्ट करता है। जब ये थर्ड फैलेंज जुपिटर फिंगर का मोटा हो जाए तो फूड हैबिट्स भी बिगड़ जाती हैं और एक अहम की भावना भी उत्पन्न होती है। शनि फिंगर का जब ये थर्ड फैलेंज इस प्रकार का हो जाए तो इंसान काफ़ी स्वार्थी हो जाता है काम में, रिलेशनशिप्स में भी काफ़ी स्वार्थ रहता है। यदि हम इधर देखें, सन फिंगर का इस प्रकार से यहाँ से मोटा हो जाना ये आपकी थोड़ा स्वार्थी नेचर को दिखाता है। इस फिंगर का इस प्रकार से टिल्ट दिखाता है आपकी पैसा कमाने की इच्छा को। आइए बढ़ते हैं इनके माउंट्स की तरफ। ये इनके माउंट्स की सेटिंग है। यदि हम देखें तो ये धनुषाकार आकृति बन रही है, तो ये अपने रास्ते में आने वाली सारी अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाते हुए आगे बढ़ेंगे लाइफ में। आइए देखते हैं इनके माउंट्स क्या कहते हैं। ये इनका जुपिटर का माउंट है। माउंट एक अच्छे उभार में है, हल्का सा यहाँ से दबाव है। ओवरऑल माउंट बहुत अच्छे उभार में है, तो इनको काफ़ी एम्बिशियस भी बनाता है। इस प्रकार के जो इसमें ब्लॉक्स बने हैं, काफ़ी सारे ब्लॉक्स की यहाँ पर फॉर्मेशन है। इसमें भगवान की तरफ से काफ़ी प्रोटेक्शन मिलती है इंसान को, और मिडिल एज में आने से पहले ही काफ़ी इस्टेब्लिश हो जाता है। इस प्रकार की रेखाएं इंसान को सरल और पॉजिटिव थिंकिंग का बनाती हैं। जो रेखाएं इस प्रकार से शनि माउंट की तरफ देख रही हैं, इस प्रकार की रेखाएं आपकी बाद में जाके इनकम रेखाएं भी बन जाती हैं, और यही वो रेखाएं हैं जिनसे आपको पामिस्ट्री में इंटरेस्ट आता है। आइए देखते हैं इनका शनि का माउंट क्या कहता है। ये इनका शनि का माउंट है। शनि के माउंट पर इस प्रकार से टिल्ट यहाँ से है और इस प्रकार से टिल्ट यहाँ आ गया, तो ये एक थोड़ा और ये थोड़ा
मिला के 30% के आसपास जो है माउंट वो उभार में है। जब शनि का माउंट उभार में हो, जब शनि का माउंट उभार में रहता है तो व्यक्ति थोड़ा आलसी स्वभाव का हो जाता है और चीज़ों को डिले करने की कोशिश करता है। दूसरा, इसमें कामुकता की भावनाएं भी बढ़ जाती हैं। यदि हम ये लाइंस देखें, ये सारी की सारी मनी अट्रैक्टिंग लाइंस हैं। ये सब मनी अट्रैक्टिंग लाइंस हैं और ये मनी को अट्रैक्ट करने के लिए एंटीनास का काम करती हैं। आइए बढ़ते हैं इनके सूर्य माउंट की तरफ। ये इनका सूर्य का माउंट है। सूर्य का माउंट इधर से उभार में, इधर से उभार में, और जो सूर्य रेखा है वो थोड़ा डिप्रेशन में चली जाती है। तो ऐसे में संघर्ष की मात्रा काफ़ी बढ़ती है अपना नाम बनाने के लिए, या फिर जो आप काम करते हैं उसके लिए आपको उतना क्रेडिट नहीं दिया जाता। इस प्रकार की रेखाएं ये शो करती हैं देखिए ब्लॉक फॉर्मेशन हो रखी है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, और आगे तक हैं ये ब्लॉक्स। ऐसे में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है इंसान को, चाहे वो जॉब पे हो चाहे वो अपने काम में हो, तो जो क्लाइंट्स होते हैं वो दूर दूर के रीजन से होते हैं, दूसरे ऑफिसेज में होते हैं, या आप समझ लीजिए कि नेशनल और इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी होते हैं। तो ये युक्ति यहाँ पर बनती नज़र आ रही है, और अननोन क्लाइंट्स होते हैं ये बेसिकली। अब हम आते हैं इनके मरकरी माउंट पर। देखिए मरकरी माउंट यहाँ से हल्का सा दबा हुआ है, अदरवाइज अच्छा उभार में माउंट है। इस प्रकार की लाइंस आपका बिजनेस एक्यूमन शो करती हैं। यहाँ पर यदि आप देखें तो एक बॉल की फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ से उभार है, मरकरी माउंट और सन माउंट के बीच में इधर को उभार है। जब इस प्रकार का उभार होता है तो इंसान को अपने नाम के प्रति ललक भी काफ़ी ज़्यादा रहती है कि अगर वो छोटा सा भी कोई काम करेंगे तो उन्हें ये फील होता है कि हमारा नाम लिया जाए या हमें अप्रिशिएट किया जाए। जब इस प्रकार से लो सेट माउंट होता है तो इंसान को मीटिंग निकलने के बाद याद आएगा कि मुझे ये पॉइंट्स कवर करने थे और मैं वो भूल गए। तो ऐसे में आप नोट्स बना के रख सकते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो याद शक्ति भी कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। इधर के माउंट्स कुछ और दिक्कतें भी दे सकते हैं, जो कि मेडिकली दिक्कतें हो सकती हैं। आइए देखते हैं ये मार्स का माउंट क्या कहता है। मार्स के माउंट के ऊपर काफ़ी क्रिस क्रॉस है। जब इस प्रकार के क्रॉसेस हो मार्स के माउंट के ऊपर तो ये क्रॉस अच्छे नहीं माने जाते हैं, ये ब्लड वर्क दिखाते हैं। ब्लड वर्क मीन्स कि कोई ना कोई ऑपरेशन होना, लड़ाई झगड़े में खून वगैरह निकलना, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ से देखी जा सकती हैं। कभी ना कभी इस चीज़ का आपको सामना करना पड़ता है। ये है आपका इंटरनल मार्स। जब ये आप अंगूठा जोड़ते हैं इधर तो ये काफ़ी बड़ा उभार एक गुब्बारा सा बन जाता है। तो ये आपका एग्रेशन दिखा रहा है और एंगर दिखा रहा है, तो इसको आपको कंट्रोल में रखना होगा, क्योंकि आपके पास बहुत सारा इधर ये क्रॉसेस हैं। जैसे गुस्सा आया, किसी को मार दिया, कुछ किया तो खून निकल आया। और इधर से देखिए कोर्ट केस की लाइंस भी मुझे इधर को नज़र आ रही हैं, जो इधर से आती हुई इधर को हैं। तो आपको थोड़ा बच के चलना पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं आपके चंद्र क्षेत्र की तरफ। ये आपका मून का माउंट है और काफ़ी अच्छा माउंट है। देखिए इस पर भी काफ़ी सारी रेखाएं हैं। इस प्रकार की रेखाएं ये शो करती हैं, एक तो ट्रैवल शो करती हैं। अगर आप ट्रैवल नहीं करते हैं, क्योंकि आजकल इंटरनेट में से सारा काम होता है। इनिशियली ऐसा होता था कि ये लाइंस ट्रैवल लाइंस ही ज़्यादा मानी जाती थी। आजकल इंटरनेट के थ्रू आप विदेशों में भी अपने क्लाइंट्स बना लेते हैं। तो ये उस प्रकार की लाइंस हैं जो कि यहाँ से दिखा रही हैं। ये अदरवाइज़ हम लोग इसे ट्रैवल लाइंस कहते थे। और ये लाइन यदि जा कर के इस तरह से इधर मिल जाए तो आपका बाहर जाने का योग भी बनता है और वहाँ पर जाके फॉरेन सेटलमेंट का भी योग बन जाता है। आपकी भाग्य रेखा भी यहीं से उदय हो रही है। दूसरी चीज़, इस प्रकार के जब क्रॉस बनते हैं मून माउंट के ऊपर तो एक तो इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी काफ़ी चरम सीमा पर बढ़ जाती है। और आपको यदि आप इसे ठीक से यूज़ ना करें क्रिएटिविटी को, क्योंकि आपकी माइंड लाइन भी देखिए मून माउंट की तरफ ही आ जाती है, यदि आप इसको सही से यूज़ ना करें तो ये आपको कुछ भी इमेजिन करवा सकती है, इवन साइकोटिक सिम्टम्स तक ला सकती है।
तो आपको ये बहुत क्रिएटिवली अपने आप को यूज़ करना है और आगे बढ़ना है। दूसरी चीज़, इस प्रकार के जो क्रॉस हैं वो एक इनसिक्योरिटी पैदा करते हैं कि जिस स्टैंडर्ड पे आज आप हैं कल कहीं उससे नीचे ना आ जाएं। ये काफ़ी बड़ा एक माइनस पॉइंट रहता है। यहाँ पर मैं हल्का सा डेंट देख पा रहा हूँ जो कि मून माउंट के ऊपर है। यहाँ पर ऐसे में इंसान को कमर से नीचे के रोग होने की संभावनाएं रहती हैं। दूसरा, आप कितना ही किसी को अपना मान लें, उसको अपना सीक्रेट ऑफिस में या घर पर ना दें, क्योंकि वो सीक्रेट बैकफायर करके आपके सामने आ जाएगा। तीसरी चीज़, यदि आप अपना बिजनेस करते हैं और पार्टनरशिप में है या कैसे भी, तो आप सारे फाइनेंसेस का कंट्रोल अपने हाथ में रखें। चौथी चीज़, आप वाटर बॉडीज़ से थोड़ा सा दूर रहें या प्रिकॉशंस लेके ही वाटर बॉडीज़ में जाएं। आइए देखते हैं आपका वीनस का माउंट क्या कहता है। ये आपका वीनस का माउंट है, काफ़ी लग्जरीज देता हुआ माउंट लग रहा है और बड़ा माउंट है। तो जीवन में आपको सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। ये आपकी अपॉर्चुनिटी लाइंस भी हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, जिसे आप निभाते हुए आगे बढ़ते जाएंगे और थ्रू आउट योर लाइफ यू विल एंजॉय द जर्नी ऑफ लाइफ। इस प्रकार का ये माउंट है। इस पर बनी हुई क्रिस क्रॉस की रेखाएं, बहुत सारी छोटा छोटा सा ये क्रिस क्रॉस मैश बना हुआ है। ये आपकी चिंता रेखाएं हैं। जैसे ही आप चिंता करनी छोड़ेंगे ये क्रिस क्रॉस अपना ठीक हो जाता है। आइए देखते हैं लाइंस क्या कहती हैं। ये आपकी हृदय रेखा है, इस प्रकार से स्टार्ट होती है और शनि स्थान पर जाकर रुक जाती है। जब शनि पर रेखा इस प्रकार से रुक जाए तो इंसान का ज़्यादा ध्यान पैसा कमाने में रहता है। ऑल्दो ये देख जुपिटर को रही है लेकिन रुकी शनि स्थान के ऊपर है, तो एक अच्छी रेखा है। ये ज़्यादा ध्यान पैसा कमाने में रहता है, क्योंकि ये ज़्यादा पैसे के बारे में सोचते हैं तो पैसा कमा भी पाते हैं। दूसरा, जब आप देखें कि इस प्रकार से क्रिस क्रॉस हो या इस प्रकार की लाइंस हो, ये बेसिकली आपके इन्फेचुएशंस शो करते हैं और ये काफ़ी एज तक हैं आपके ये, और फिर जैसे लाइन आगे बढ़ती है ये आगे जा रही है। इस प्रकार की जो गिरती रेखाएं इस साइड को हैं, जो इस प्रकार से गिर रही हैं, ये बेसिकली आपके वो संबंधी हैं या कोई मित्र हैं जिन्हें आप पैसा देते हैं और वहाँ से कभी पैसा वापस आएगा नहीं। बेसिकली दिस इज़ प्योर इनकम लॉस। एक लाइन और मुझे यहाँ पर दिखाई दी है जिसे कि हम पूर्व पुण्य रेखा भी कहते हैं। इस प्रकार से ये रेखा ऊपर जाती हुई आपके सूर्य स्थान पर जा रही है और ये मिल जाती है। इसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं, जो कि ऐसा माना जाता है कि आपने पिछले जन्म के कुछ काम इस जन्म में पूरे करने होते हैं तो ये रेखा बनती है। जब इस प्रकार से हार्ट पर दबाव बने और ये काला हो जाए यहाँ से, एक तो आप अपने हार्ट का हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें, दूसरा अपनी आँखों का ज़रूर ध्यान रखें, तीसरा कई बार ऐसे में, क्योंकि आपके देखिए फिंगर भी यहाँ से मोटी है, तो ऐसे में हड्डी के रोग, हड्डी से रिलेटेड रोग जैसे गठिया हो गया, इस प्रकार के रोग जो जोड़ों से रिलेटेड हैं, जोड़ों की दर्द से रिलेटेड हैं, वो होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। जब शनि स्थान के नीचे इस प्रकार आकर ये काला हो जाए तो दांतों से रिलेटेड रोग, डेंटल प्रॉब्लम्स काफ़ी देखी जाती हैं। आइए देखते हैं आपकी ब्रेन लाइन क्या कहती है। ये आपकी ब्रेन लाइन है, यहाँ से निकलती हुई, एक्चुअली यहाँ से ये उद्गम स्थान है और इधर को इसका एंड है। ब्रेन लाइन आपकी तकरीबन 18-20 साल की उम्र से आप वैचारिक रूप से अलग सोचने लगे और आगे बढ़े लाइफ में। इनिशियली यहाँ पर स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, तकरीबन 30-35 साल की उम्र तक, ये 30 साल की उम्र तक का स्ट्रेस है। इसके आगे ये 35 साल है और ये 40 साल का स्ट्रेस आता है। 40 के बाद फिर ये स्ट्रेस कम होता चले जाता है। ये फेट लाइन के साथ बनने वाले जो ट्रायंगल्स हैं, ये आपकी एजुकेशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं और आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी दर्शाते हैं। जब इस रेखा के आप एज की हम गणना करते हैं और इसके हिसाब से जब ट्रायंगल देखते हैं तो आप इस एज में काफ़ी पैसा भी कमाते हैं। अदरवाइज़ ये आपकी एजुकेशन को जब यहाँ से हम देखते हैं तो एजुकेशन का ये ट्रायंगल दिखाई देता है। इसकी हम कैलकुलेशन डिफरेंट तरीके से करते रहते हैं।
एक ही लाइन की जो गणना है वो कई तरीके से की जा सकती है। आइए बढ़ते हैं आपकी बिजनेस की लाइन की तरफ। ये आपकी बिजनेस की लाइन है जो कि बहुत ही क्लियर कट है। बिजनेस की लाइन आपकी ये व्यापारी के हाथ में ही मिलती है या बिजनेसमैन के हाथ में ही मिलती है। ये लाइन ऑफ मरकरी कहलाती है क्योंकि मरकरी एरिया में जाके मिलती है। ये मरकरी माउंट है और मरकरी माउंट के ऊपर इस प्रकार की लाइंस जो हैं एक कंसल्टेंट के हाथ में भी दिखाई देती हैं और बिजनेस एक्यूमेंट शो करती हैं। तो आप कंसल्टिंग बिजनेस भी कर सकते हैं किसी प्रकार का, काफ़ी सारे क्लाइंट्स अपने डेवलप कर सकते हैं क्योंकि ये मून एरिया से चलती हुई आपकी ये फेट लाइन है। अननोन व्यक्ति ही आपको सपोर्ट करेंगे और आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो अभी आप जीवन में इस फेज़ पर हैं यहाँ पर तकरीबन। तो जब इस फेज़ में आप हैं तो ये सारा मून एरिया से ही निकलती हुई लाइंस हैं और आपकी बिज़नेस लाइन को ये कनेक्ट हो रही हैं। तो आप इस प्रकार से युक्ति बनती नज़र आ रही है कि आप बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट करके अपना बिज़नेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं और मंथली इनकम आपकी फ़िक्स हो सकती है। बस इसके लिए आपको एफर्ट करना है और एडवर्टाइजमेंट करना है। और क्लियर कट मुझे पैरेलल एक बिज़नेस चलता हुआ आपका नज़र भी आ रहा है जो कि आपकी जॉब के साथ ही चलता रहेगा। आपको जॉब भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये बिज़नेस तकरीबन आपका 41 साल से शुरू हो जाएगा, ऐसा मुझे संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। 40-42 के आसपास का ये बिज़नेस आप शुरू करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर अभी से आप वो बनाएंगे, वो भी कॉन्टैक्ट बनता हुआ मुझे अभी से ही नज़र आ रहा है। 37 की एज से ही वो कॉन्टैक्ट बनता हुआ भी नज़र आ रहा है। देखिए 37 से यहाँ पर ये रेखा यहाँ पर जाकर टच होती है और ये आपकी एक सेपरेट बिजनेस लाइन शुरू हो जाती है। ये आपकी जॉब की रेखा है। यू आर एट 40 यहाँ पर, 37 यहाँ पर। तो जब ये 40 है, 37 से ही अगर अभी आप कॉन्टैक्ट अपने बनाने शुरू करते हैं तो ये बिज़नेस एक पैरेलल आपका शुरू हो जाएगा और एक रेगुलर इनकम आनी आपको, काफ़ी अच्छी रेगुलर इनकम आनी आपको शुरू होगी क्योंकि ये सारे संबंध आपके सन से भी बन रहे हैं। तो वर्क एरिया है ये सारा सन, आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा यहाँ पर। आइए देखते हैं लाइफ लाइन क्या कहती है। ये फेट लाइन है यहाँ पर 40 पर जाके ये देखिए, या तो आप हल्का सा शिफ्ट करते हैं जॉब में या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज शिफ्ट होती हैं या आपको प्रमोशन मिलता है, कुछ भी है। यहाँ पर एक 40 में हल्का सा शिफ्ट है। सेम यहाँ से आपने अभी से शिफ्ट बनाना शुरू कर देना है। ये ट्रायंगल है और ये आपको सपोर्ट करेगा और काफ़ी सपोर्ट किया करेगा। सेम यहाँ पर ये ट्रायंगल है 40 से लेके 50 के बीच में आप काफ़ी अच्छा अर्न करेंगे। यहाँ पर 50 पर भी अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। तो सेम चीज़ अगर आप देखेंगे तो मैं आपको लाइफ लाइन पर भी दिखाऊंगा। सेम एज स्पैन में आप ऐसा काम कर रहे होंगे। ये आपका 60 की एज यहाँ पर निकलती है, ये 65 के आसपास का यहाँ पर आता है। तो आप ये देखिए काफ़ी लंबा स्पैन है जो आप बहुत अच्छा बिजनेस करेंगे और उसके बाद ये लाइंस अपने आप ही ऊपर मनी अट्रैक्टिंग लाइन्स है जो कि मल्टीपल इनकम आपकी सोर्सेज अपने आप क्रिएट हो जाते हैं। इसी से ही ये बताया जा सकता है कि मल्टीपल इनकम्स आती हैं इंसान को, क्योंकि डिफरेंट क्लाइंट्स हैं, डिफरेंट पॉकेट्स हैं जहाँ से पैसे आने हैं। तो उस प्रकार की आप इनकम अभी से डेवलप कर सकते हैं और आपके हाथ में वो पूरी एबिलिटी है। यदि आप इस नक्शे पे नहीं चलते हैं तो ये आप वेस्ट करेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे कुछ और लाइंस की तरफ जो कि डिस्टर्बिंग लाइंस अदरवाइज दिखाई देती रहती हैं। इस प्रकार की ये लाइंस जो यहाँ पर ये मैश बना रही हैं, ऑल्दो है ये मरकरी लाइंस के पैरेलल, लेकिन ये आपको जीआई ट्रबल्स देंगी। आगे बढ़ते हैं इनकी एज की तरफ। आप यहाँ पर 20 साल से हम उम्र यहाँ पर शुरू करते हैं। जो इनिशियली इस प्रकार की रेखाएं हैं ये भी आपको कुछ ना कुछ तकलीफ देती रही हैं, क्योंकि ये जब लाइफ लाइन को काटती हैं ऐसी रेखाएं, इन्हें राहु रेखाएं कहते हैं। जब ये यहाँ पर काटती हैं 17-18 साल की उम्र में, तो इंसान की शारीरिक कष्ट काफ़ी होता है और यदि ये ब्रेन को भी साथ में काटे तो मानसिक कष्ट भी होता है। यहाँ पर ब्रेन लाइन और शारीरिक लाइन दोनों इकट्ठी मिली हुई है तो दोनों कष्ट हुए होंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से 20-21-22 साल की उम्र के आसपास ये एक लाइन इन्हें काटती है। यहाँ पर इन्हें शारीरिक कष्ट भी होता है और मानसिक कष्ट भी होता है। फिर आगे बढ़ जाते हैं हम, यहाँ पे एरिया आ जाता है तकरीबन 25-1 साल का। 25-26 साल में ये रेखा पीछे से आ रही है और काटती जा रही है, और जब ये काटती है तो ये भी ऊपर तक जाती है और काला ये पूरा इम्प्रेशन कर देती है। एक डार्क एरिया है। तो इस दौरान इंसान काफ़ी परेशानी में रहता है, आगे बढ़ता है लेकिन परेशानी में आगे बढ़ता है।
फिर इसके बाद देखिए ग्रोथ की रेखाएं यहाँ पर 30 के पास भी है, इधर 27-28 के पास भी है, ये 31-32 के आसपास भी है, और फिर आपकी जो 37-38 के आसपास की ये रेखा है जो आपको ऊपर लेके जा रही है। तो इसके आगे जब आप जाते हैं तो 39 के आसपास की ये रेखा है जो कि अभी तक की आपकी मेजर अपॉर्चुनिटी रेखा रहेगी। फिर ये 40 है। देखिए अगर आप ध्यान से देखें ये 37 से लेके 40 के बीच में ये संघर्ष का एरिया आ जाता है। जब इस प्रकार से संघर्ष का एरिया 37 से 40 के बीच में आ जाए तो अब आप ये ट्रायंगल टाइप का एरिया है, तो इसमें क्रिएशंस होंगे। क्रिएशंस मतलब काफ़ी चीज़ें आप क्रिएट करते हैं अपने लिए, जैसे मैंने बताया आप बिज़नेस अपना क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर। ये बिल्कुल राइट टाइम राइट अपॉर्चुनिटी वाली चीज़ है। संघर्ष का एरिया, इसके बाद आपकी लाइफ काफ़ी सिंपल और बढ़िया हो जाएगी। ये 40 के आसपास आपका बिजनेस यहाँ पे इस्टेब्लिश होता है, 40-41 पर। यहाँ पर भी सेम ट्रायंगल मैंने आपको दिखाया था। ये 40 to 50 का एरिया है जो कि आप काफ़ी ग्रो करते हैं। देखिए बहुत अच्छी ग्रोथ है यहाँ पर, ये ट्रायंगल भी बना है, ये भी ग्रोथ है। 40 से लेके 50 के बीच में आपको काफ़ी ग्रोथ मिलेगी। ये यहाँ पर भी दिखा रहा है, ये 40, ये 50 और ये ट्रायंगल। तो 40 से 50 के बीच में ये ग्रोथ है, 40 से 50 के बीच में ये ग्रोथ है। तो आप हर तरह से प्रोटेक्टेड भी हैं। यहाँ पर देखिए ये जाके जब इस प्रकार से रेक्टेंगल बनता है तो आपकी वेल्थ का प्रोटेक्शन भी रहता है। तो ये काफ़ी अच्छा एरिया रहेगा 40 to 50 के बीच में आपके लिए, अपना काम करने के लिए और ग्रो करने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं लाइफ में। 50 के बाद देखिए काफ़ी इजी हो जाता है आपके लिए बिजनेस करना। एक अपॉर्चुनिटी लाइन इसको भी हम मानते हैं जो कि आपके धन के भंडार भरेगी। ये आपका ट्रायंगल बना रही है जो कि मनी ट्रायंगल कहलाता है। ये स्मॉलर ट्रायंगल है, अब ये बड़ा ट्रायंगल ये बनता है। तो ये आपके धन के भंडार भर देगा, लेकिन आपको जो मेहनत करनी है वो यहाँ पर करनी है। ये सारा आफ्टर इफ़ेक्ट्स आते हैं। सिर्फ अगर आप 40 से 50, ये 37 से लेके 41 तक अगर आप मेहनत करते हैं तो ये सारा आपको मिलेगा। देखिए परेशानियां होती रहेंगी, देखिए बीच बीच में आपकी तबीयत भी ख़राब होगी, ये डॉट्स है, कहीं ना कहीं बीमारियां भी आएंगी, लेकिन ये सारे चैलेंजेस इंसान क्रॉस करता रहता है और आगे बढ़ता रहता है, और ये आपको फलस्वरूप इतना बड़ा मनी ट्रायंगल मिलता है यदि आप करते हैं। तो नहीं करते हैं तो इट इज़ जस्ट लाइक अ मैप, ये मैप की तरह ही आएगा, मैप की तरह ही चले जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम। यहाँ पर एक छोटा सा और ट्रायंगल है, तो ये भी अपॉर्चुनिटीज़ का एरिया है आपका 57 से लेके 60 के बीच में। फिर हम और आगे बढ़ते हैं। देखिए 60s पे जब आप पहुँच रहे होते हैं, इधर से एक लाइन का इंप्रेशन ऊपर जाता है, तो ऐसे में कोई ना कोई पार्टनरशिप या चीज़ इस टाइप की भी आप कर सकते हैं, और ट्रैवल भी ये करवा सकता है। ये भी अननोन के थ्रू कोई पार्टनरशिप का ऑफ़र भी हो सकता है जो कि आप अवेल कर सकते हैं। ये एक और ट्रायंगल बनता है, इसी लाइन के साथ जाकर बन जाता है। तो ये आप ये देखिए कि 57-58 से लेके 63-64 तक ये आपका बिज़नेस यहाँ से भी चल सकता है, किसी अननोन सोर्सेज से कोई नया बिज़नेस। ये क्योंकि 60 के बाद की लाइन्स हैं, इधर से ये शो करती हैं इधर की, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली मनी अट्रैक्टिंग लाइंस अपना काम करती हैं यहाँ पर आके। जब आप 68 के आसपास आ जाते हैं तो ये आपकी लाइफ दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, घर की तरफ और बाहर की तरफ। कई बार आप देखते हैं कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी बाहर को मिल जाती है तो आप उस प्रदेश में या देश में चले जाते हैं। कई बार आप अपने नेटिव प्लेस पर ही रहते हैं और बिज़नेस आप दूर का करते रहते हैं, तो ये भी देखा जाता है। दो जगह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसी भी रूप में आ सकती हैं, चाहे वो स्थान परिवर्तन के रूप में आए, चाहे वो किसी के पालन पोषण के रूप में आ जाए, और चाहे वो किसी भी रूप में आ जाए, आपको दो जगह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। यहाँ आपकी लाइफ जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। इस प्रकार का आपका ये पूरा टाइम है जो लाइफलाइन हमने देखी। काफ़ी अच्छा ग्रोथ वाला हाथ है। यदि आप चाहें तो बहुत मेजरली ग्रो करेंगे। इधर जो बिल्कुल क्लियर पैरेलल लाइंस हैं, ये दो ऑल्टरनेट बिजनेस या दो ऑल्टरनेट चीज़ें आप इकट्ठे करने में क्षमता रखते हैं। भगवान का आशीर्वाद है। इधर प्रोटेक्शन के लिए ये बना है, ट्रायंगल्स बने हैं। तो आप ये देखिए स्क्वायर है, ट्रायंगल है। तो इस प्रकार के जब स्क्वायर्स और ट्रायंगल्स इस एरिया में बनते हैं तो इंसान बहुत ग्रो करता है।
दिस वर्क्स एज अ लैडर ऑल्सो। तो आज हमने बहुत अच्छा हाथ देखा। स्लाइट इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है आपको कम्युनिकेशन में। दिमाग में पैनापन दिखाई देता है, यानी एंग्जाइटी लेवल्स ज़्यादा रहते हैं। अदरवाइज़ मैनेजरियल स्किल्स भी अच्छे हैं, ये फैलेंज भी अच्छा है आपका, और जो हार्ड वर्क का फैलेंज भी आपका अच्छा है। सिर्फ आपको अगर ध्यान रखना है, अपने खान पीन का थोड़ा ध्यान रखना है, अपनी बॉडीली एनर्जीज़ को थोड़ा मेंटेन करना है, एक्सरसाइज वगैरह करना है, आलस का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, और आगे बढ़ना है लाइफ में। और बहुत आगे यहाँ पर आप 37 से जो 41 का एरिया है, इसको आपने यूटिलाइज़ करना है इन स्पाइट ऑफ एनी चैलेंजेस। आप काफ़ी ग्रो करेंगे लाइफ में, ऐसा यहाँ से प्रतीत हो रहा है। मैं आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा आपके फ्यूचर एंडेवर्स के लिए, और व्यूवर्स को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।